आज के वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में जितना रिस्क उतना फायदा, कम रिस्क कम फायदा। आज इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। जो लोग सोचते हैं कि कम रिस्क हम लेंगे और अच्छा बेनिफिट मिले, तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि कम रिस्क में कितना घाटा होता है और ज़्यादा रिस्क में कितना फायदा होता है। आपको A to Z इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रहेगा, जानकारी के लिए वीडियो रहेगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अच्छा लगे तब कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। निप्पॉन इंडिया मिड कैप बहुत ही पुराना फंड है। 1995 से ये फंड चालू है। इस फंड का साइज है 47,380 करोड़ रुपया फंड का साइज है। 10,000 के महीने के SIP से 25 साल में 30 लाख रुपया जाता है। 25 साल में 21.27% के रिटर्न से 7,61,64,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। उसके बाद एक और फंड देख लेते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप। इस फंड का साइज है 12,231 करोड़ रुपया। 10,000 रुपया महीने के SIP से 25 साल में 30 लाख इसमें भी जाता है और 19.07% के रिटर्न से 5,30,00,000 ये बना के दे चुका है। ये मिड कैप के कैटेगरी का ये फंड है। जो टॉप की कंपनी होती हैं 100, उसके बाद 150 कंपनी जो मिड कैप की आती हैं, उन सब कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट ये फंड करता है। जिस कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से और 20,000 करोड़ के बीच में जिस कंपनियों का मार्केट कैप होता है, उन कंपनी को मिड कैप कहते हैं। तो 150 कंपनी में से फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है मिड कैप की कंपनियों में। अब चलते हैं लार्ज कैप। कम रिस्क कम फायदा, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा फायदा। आप यहाँ देख सकते हैं 7 करोड़, ये 5 करोड़। समय वही, पैसा वही, सब कुछ वही। लेकिन लोग सोचते हैं कि कहाँ SIP करें कि रिस्क कम हो और फ़ायदा ज़्यादा मिले। तो रिस्क भी आप कम लेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा आपको कहाँ से मिलेगा। HDFC लार्ज कैप बहुत ही पुराना ये फंड है। ये भी लगभग 1995 से ये भी फंड चालू है। इस फंड में AUM है 37,815 करोड़ रुपया। ये इतना पैसा पब्लिक का है जो इन्वेस्टमेंट पब्लिक की हुई है। आप देखेंगे 10,000 रुपया महीने के SIP से 25 साल में 30 लाख इसमें भी जाता है। जैसे इसमें गया 16.64% के रिटर्न से 3,55,00,000 ये बना के दे चुका है। तो आप देखेंगे कि डबल का अंतर आपको लगभग दिखाई दे रहा होगा। 7,61,00,000, 5,30,00,000, 3,55,00,000, यानी डबल का अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये समझते हैं टॉप की 100 कंपनियों में से इसका फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है लार्ज कैप फंड का। जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर, यानी 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 50,000 करोड़ से ऊपर, यानी 20,000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप जिस कंपनी का होता है, उस कंपनी को लार्ज कैप कहेंगे। तो ये लार्ज कैप में से कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो लार्ज कैप थोड़ा स्टेबल होती हैं, कम बढ़ती हैं और कम गिरती हैं मार्केट यदि गिरता है तो। अब ये समझ लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप, यानी टॉप की 100 कंपनी, उसके बाद 150 कंपनी मिड कैप की। तो ये 250 कंपनी का बेंचमार्क इसका होता है। DSP लार्ज एंड मिड कैप, इस फंड में AUM है 17,574 करोड़ रुपया। 10,000 रुपया महीने के SIP से 25 साल में ये 30 लाख इसमें भी जाता है। 17.54% के रिटर्न से 4,12,00,000 ये बना के दे चुका है। क्योंकि ये सभी पास्ट के डाटा हैं, फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है। थोड़ा सा कुछ हो गया मार्केट गिर जाता है, थोड़ा सा कुछ अच्छा खुशखबरी आ गया मार्केट बढ़ जाता है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, इस फंड में AUM है 30,142 करोड़ रुपया। 10,000 रुपया महीने के SIP से 25 साल में 30 लाख इसमें भी जाता है। 16.42% के रिटर्न से 3,43,00,000 ये बना के दे चुका है। तो ये टॉप की 100 कंपनी लार्ज कैप, उसके बाद 150 कंपनी मिड कैप, यानी बेंचमार्क इसका 250 TRI इसका बेंचमार्क होता है। यानी 250 कंपनी में ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है फंड मैनेजर अपने हिसाब से। 250 कंपनी में से लार्ज कैप की 100 कंपनी, मिड कैप की 150 कंपनी। HDFC फ्लेक्सी कैप, इस फंड का साइज है 1,01,794 करोड़ रुपया। बहुत ही पुराना ये फंड है और सभी पुराना ये फंड है। आप देख रहे हैं जैसे कि 25-25 साल का हमने ये डाटा निकाला हुआ है। अब इसके बारे में समझते हैं। 10,000 रुपया महीने के SIP से 25 साल में 30 लाख इसमें भी जाता है। 18.57% के रिटर्न से 4,87,00,000 ये बना के दे चुका है। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है। फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से
लार्ज कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है, स्मॉल कैप में भी फंड मैनेजर डाल सकता है। तो फ्लेक्सी कैप का मतलब यही होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यदि मार्केट गिर रहा है तो इसका एलोकेशन फंड मैनेजर लार्ज कैप में बढ़ा के रखेगा। मार्केट बढ़ रहा है तो इसका फंड मैनेजर स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन बढ़ा के रखेगा, लार्ज कैप से एलोकेशन कम कर देगा। तो इसलिए ये रिटर्न लगभग समान होते हैं। तो ये आप देखेंगे कि 4,87,00,000 ये बना के दे चुका है। फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है, वो जहां मर्जी वहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। अब आगे समझते हैं। बहुत ही चर्चित ये फंड होता है मल्टी कैप फंड। सेम फ्लेक्सी कैप जैसा मल्टी कैप भी होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होता है। इसमें आईसीआईसीआई प्रोटेक्शन मल्टी कैप फंड, इस फंड का साइज है 17,661 करोड़ रुपया। 10,000 रुपया महीने के एसआईपी से 25 साल में 30 लाख जाता है और 17% के रिटर्न से 3,83,00,000 ये बना के दे चुका है। इसमें फंड मैनेजर को छूट नहीं होती है तो सेम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप काम सेम करते हैं। वो भी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा और ये भी करेगा, लेकिन इसमें सेबी की तरफ से रूल और रेगुलेशन होता है। तो इसमें फंड मैनेजर को 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में अनिवार्यतः इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। मार्केट गिरे या चढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। सेबी की तरफ से रूल है कि ये इन्वेस्टमेंट करना ही है। आप जो भी पैसा डालेंगे, सोचिए कि अगर आप 2,000 रुपया का एसआईपी आपका जा रहा है तो उसमें से 500 रुपया लार्ज कैप में चला जाएगा, उसमें से 500 रुपया मिड कैप में चला जाएगा, उसमें से 500 रुपया स्मॉल कैप में चला जाएगा। बचा 500 रुपया यानी 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से ये स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है, लार्ज कैप में भी डाल सकता है। फंड मैनेजर को यहाँ आज़ादी नहीं होती है। ये 25% यानी 500 रुपया ही, उदाहरण के आधार पे 500 रुपया ही ये कहीं भी डाल सकता है मार्केट को देखते हुए। मार्केट यदि गिरा है तो वो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा के रखेगा, ये 25% का। मार्केट यदि बढ़ रहा है तो ये 25% लार्ज कैप में से कम करके स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन, ये अपने 25% का फंड मैनेजर उसका अधिकार होता है, वो कहीं भी लगा सकता है। तो ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही रिसर्च से ये सब बनता है। ये रिसर्च करने में लगभग 2-3 घंटा चला जाता है। आपको भले ही ये वीडियो 10-15 मिनट का दिखाई देता हो, लेकिन रिसर्च करने में 8-8 घंटा, 10-10 घंटा लग जाता है। उसके बाद एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, तमाम तरीका का इसमें काम भी होता है। अब ये समझते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड का साइज है 1,04,011 करोड़ रुपया। इस फंड का साइज है। ये हाइब्रिड फंड में ये फंड है। 10,000 रुपये महीने के एसआईपी से 25 साल में 30 लाख इसमें भी जाता है और 16.8% के रिटर्न से 3,65,00,000 ये 25 साल में बना के दे चुका है। आप देख सकते हैं कि सभी पुराने फंड हैं, 25-25 साल पुराने फंड हैं। इसीलिए हमने आपको ये निकाल के दिया है कि आपको समझ में आए कि रिस्क लेने में कितना बेनिफिट है और नहीं रिस्क लेने में कितना बेनिफिट है। अब ये समझते हैं कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड 50-50 का रेशियो का ये इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 50% ये इक्विटी में चला जाएगा, यानी शेयर मार्केट में 50% आपका पैसा चला जाएगा। 2,000 का यदि आप एसआईपी किए तो 1,000 रुपया इक्विटी मार्केट में चला जाएगा, यानी स्टॉक मार्केट में। उसके बाद 50% बचा, यानी 1,000 रुपया उदाहरण के तौर पे डेट फंड, बॉन्ड में, गोल्ड में, सिल्वर में आदि वगैरह में ये चला जाएगा 50%। तो ये हाइब्रिड फंड इसीलिए इसको बोलते हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि रिस्क किसमें है। जो ज़्यादा रिस्क ले रहा है और ज़्यादा पैसा बना है उसमें रिस्क है, जो कम रिस्क ले रहा है और कम पैसा बना है उसमें रिस्क है। आगे आपको हम बताएंगे कि किसमें रिस्क है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो जीरो कुछ भी नहीं जानता है म्यूचुअल फंड के बारे में, वो इंडेक्स फंड में अगर डाल दिया, यानी उसको कुछ भी नहीं पता है लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, कुछ नहीं पता है, तो इंडेक्स फंड वो लेके चला सकता है। क्योंकि ये टॉप की 50 कंपनी होती हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये टॉप की 50 कंपनी होती हैं। 10,000 रुपये महीने के एसआईपी से 25 साल में 30 लाख इसमें भी जाता है और 12.86% के रिटर्न से 1,93,00,000 ये पार्ट में बना के दे चुका है। अब सोचिए जिसको कुछ भी नहीं मालूम है वो ये फंड अगर ले ले तो 1,93,00,000। अब ये समझते हैं ये सब कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, जो कि टॉप की 50 कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट 50 आता है। इंडेक्स फंड में इस समय फिलहाल में जो कंपनी है, एक उदाहरण के लिए है, जानकारी के लिए आपको है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल सिम वाली, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हम लोग क्रीम, पाउडर, तेल, साबुन, शैम्पू जो लगाते हैं, मारुति सुजुकी,
इन्फोसिस, अडानी इंटरप्राइजेज, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, ये मुख्य कंपनियां हमने लिखा हुआ है। तो ये टॉप की निफ्टी 50 में ही आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट 50 में और सारी कंपनियां होंगी जो इसमें से परफॉर्मेंस कम देगा, ये कंपनियां बाहर निकल जाएंगी और वो कंपनियां में से नेक्स्ट 50 में से आके इसमें जुड़ जाएंगी। तो यही निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 यही होता है। तो इसमें ये कंपनियां स्टेबल होती हैं, बढ़ती भी कम है और गिरती भी कम है, ये सब कंपनियां। तो ये निफ्टी 50 इसको कहते हैं। तो ये सब कंपनियां जितनी हैं लार्ज कैप की कंपनी ये सब होती हैं। अब ये जरा समझिएगा कि रिस्क किसमें है। रिस्क आपको जो कम पैसा बना के दिया है उसमें रिस्क है, या ज्यादा जो पैसा बना के दिया है उसमें रिस्क है। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो रिस्क लेना चाहता है वो ये फंड देख सकता है कि 7 करोड़, ये 5 करोड़, यहाँ कम रिस्क चले गए लार्ज कैप में 3 करोड़, उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप में चले गए 4 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 4 करोड़ फ्लेक्सी कैप में, फिर उसके बाद मल्टी कैप में 3 करोड़, 3 करोड़ 65 लाख, और उसके बाद इंडेक्स फंड में जो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। फंड मैनेजर का रोल बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड को फॉलो करते हैं सब, ये फंड इंडेक्स फंड को, तो इसमें कुछ देखना रहता नहीं फंड मैनेजर को, क्योंकि इंडेक्स फंड के मुताबिक ये चलता है, इसीलिए 12% से दिया है। और इसीलिए हम लोगों को भी रूल रेगुलेशन होता है कि 12% से ही बताना है इंडेक्स के मुताबिक, न कि 16%, 18%, 20%। लेकिन जो फंड दिए हैं तो दिए हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये सब होता है। आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिस्क किसमें है। जो पैसा कम बनाया है उसमें रिस्क है, आगे चल के आपको उसमें रिस्क होगा, क्योंकि पैसा कम बना है तो रिस्क है। हम काम नहीं कर पाएंगे, कुछ बड़ा काम सोचे हैं तो उतना बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। और जो रिस्क लिया है उसमें नहीं रिस्क है, इसलिए कि वो आगे चल के पता चलेगा कि उसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि जो हम काम करने के लिए सोचे हैं वो आगे हम बड़ा काम कर लेंगे तो उसमें रिस्क कहाँ होगा। तो यही लोग माइंडसेट होता है कि कम रिस्क लेंगे, कम बेनिफिट होगा, चलेगा, लेकिन पैसा तो वही जा रहा है, समय तो वही जा रहा है। तो ये सभी टॉप के फंड हैं, आप देख सकते हैं, और पुराने फंड है, 25-25 साल से ऊपर के पुराने फंड है, 30 साल के पुराने फंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए, बहुत सारे हमारे व्यूअर नए होते हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, इधर उधर का फंड ले लेते हैं जो समझ में नहीं आता है। तो अगर किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना है तो इस नंबर पे 63 93 93 82 92 पे संडे के दिन सुबह में 9 बजे से और 12 बजे के बीच में 3 घंटा आप कुछ भी पूछना चाहें व्हाट्सएप माध्यम से जुड़ के आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा चैनल का और मेरा यही मोटिव रहता है कि हर आदमी को जिसको जानकारी नहीं है उसको बताया जाए, समझाया जाए। अगर कोई इधर उधर का फंड लिया है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझाया जाए। मेरा यही चैनल का मोटिव रहता है और मेरा भी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए वीडियो था। आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस में रिस्क है और किस में बेनिफिट है। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।